स्वस्थ अर्थात स्व में स्थिर, केंद्रस्थ अर्थात अपने केंद्र पर स्थिर, आत्मस्थ अर्थात अपनी आत्मा में स्थिर, ध्यानस्थ अर्थात ध्यान में स्थिर, केंद्रस्थ, स्वस्थ, आत्मस्थ, ध्यानस्थ। बी लाइव, जागरूक रहे प्रतिपल। आती हुई सांस अनुभव करो, शरीर में कुछ ठहरेगी, रूपांतरित हो जाएगी उच्छ्वास में। वही सांस बाहर चली जाएगी, बाहर ठहरेगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। सांस उच्छ्वास के साथ साथ, अर्थात बहता हुआ समय समय के साथ साथ। जीवन की महाधारा में बहते हुए हम सब, हमारी जीवन की यात्रा महाजीवन की ओर। अनुभव करो सत श्री अकाल। क्यों श्री शब्द रखा? सीधा नहीं कह देते थे सत अकाल? समय वर्तमान, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, विकासमान, शक्ति सबल, ये दर्शाने के लिए श्री रखा गया। समृद्ध, वर्तमान सदा समृद्ध। अगर मन से ऊपर का जीवन आप समझना शुरू करोगे, आपने कर दिया है, आप मेरी बात के साथ सहमत हो जाओगे। समृद्धि का संबंध कोई रुपयों पैसों संपदा से नहीं है। समय के साथ साथ सत श्री अकाल अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, शक्ति सभर प्रभात। सूर्य की हर एक किरण संपूर्ण नई, ताजी, विकासमान, शक्ति सभर। हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सभर। पंछियों के मुख से प्रकट होता हुआ गीत प्रतिपल नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सभर। आज का दिन प्रारंभ हो रहा है, गुरुवार। मैं आपको स्मरण दिलाऊं, पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, इतना समय, लेकिन देखो ना तो आज का ये प्रभात, आज का ये दिन आज से पहले कभी भी अवतरित हुआ है इस पृथ्वी पर, ना ही आगे कभी होगा। संपूर्ण नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सबर गुरुवार। एक मौका और, एक अवसर और, परम शक्ति की महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर स्वादिष्ट जीवन का स्वाद लेने का एक अवसर और, रसमय जीवन का रस पीने का एक अवसर और, अद्भुत रहस्यमय जीवन, अद्भुत रहस्यमय जीवन, अपार, जो मन से समझना ही मुश्किल। इतने रहस्य, इतने रहस्य, उसको जानने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में, जो अब चूकना नहीं है। गुरुवार का अर्थ है, गुरु का अर्थ है जो अज्ञान के अंधकार से, अहंकार के अज्ञान से, अहंकार अज्ञान उसके अंधकार से जो ऊपर उठाता है और आत्मा के प्रकाश की ओर ले जाता है।
वृत्तियों के बंधन से जो मुक्त करता है गुरु, वृत्तियों का बंधन, इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा, उसके साथ जुड़े हुए विचार, कल्पना, स्वप्न, उसके बंधन से जो मुक्त करता है और परम मुक्ति की ओर ले जाता है, परम मुक्ति की ओर, आत्मदर्शन की ओर ले जाता है, वो गुरु। गुरु का अर्थ ही है ज्ञान, ज्ञान, समझ, विवेक, तीनों आत्मिक लक्षण। ज्ञान, समझ, विवेक विचार नहीं है, दो विचार के बीच की ज्योतिर्मय आत्मिक अवकाश की शक्ति हमारे सबके पास, हमारे सबके पास। जीवन के सारे अनुभव जरूरी, सारे। आप तब पूर्ण जीवन का अनुभव कर सकते हो जब आपने सुख का अनुभव किया, इसके साथ दुख का पूरा अनुभव। परमात्मा आपके हाथ में आ गया। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। सुख आपने झेला, उसका मजा लिया, दुख से आप भागे, आप परमात्मा को जान नहीं सकते, आप परम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। करके देखो। मान अगर आपने पाया, प्रशंसा अगर पाई, तो अपमान के लिए भी तैयार। अगर अपमान मिले, गालियां मिले, आप डर गए, भाग गए, बच गए, आप परमात्मा को नहीं जान सकते। परमात्मा को जानने का अर्थ है पूर्ण जीवन का अनुभव, पूर्ण जीवन का अनुभव। मन अर्थात पाने की इच्छा, खोने का डर, भय, दोनों अनुभव करना है, दोनों। जो कुछ भी प्राप्ति है वो हमें क्या दे जाती है? जो हमारी इच्छा है कुछ भी प्राप्त करने की, सबकी अपनी मौलिक। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम्हारी इच्छा गलत है, जो भी है, लेकिन तुम्हें समझनी पड़ेगी। जो तुम समझ रहे हो, मेरे पास आने का कारण क्या? चलो, मेरे पास आने का कारण क्या? तुम किस लिए मेरे पास आए हो, ठहरे हो? तुम्हारे सबके पास इससे ज्यादा सुविधाजनक आवास है, सबके पास। फिर भी तुम देखना, तुम अकेले रह सकते हो, फिर भी तुम देखना, जो संग का मजा है, सबके साथ रहने का मजा है, उसका कारण है, संग के साथ रहने का अर्थ है अहंकार का विलीन हो जाना। तुम अकेले रहते हो, वो देखना जीवन, और जब तुम संग के साथ रहते हो, सबके साथ, और ये कला अगर तुमने प्राप्त कर ली, कर ही लोगे, कर रहे हो, संग में अहंकार विलीन हो जाएगा। तुम सबके साथ, तुम्हारी आत्मा का क्षेत्र हर व्यक्ति के आत्मा के क्षेत्र के साथ एक हो जाएगा। अगर ठीक से तुमने संग में जीवन जीने की कला सीख ली, सीख ही रहे हो, और मैं सिखाता ही जाऊंगा कि किस तरह से संग में जीना है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़े, विस्तार की ओर, विस्तार, परम विस्तार की ओर, मैं कहता हूं जीवन की यात्रा महाजीवन की ओर जा रही है, महाजीवन की ओर जा रही है। हम किस लिए डर रहे हैं? मृत्यु से। किस लिए हमारा भय है? मृत्यु से। इसलिए कि हम अधूरा जीवन जीते हैं, अधूरा जीवन। दुख में भी परमात्मा है, दुख से भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा दृष्टिकोण चाहिए, तुम्हारा दृष्टिकोण। इच्छा पूरी होने से भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। चलो, इच्छा पूरी ना होने से भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कला। मैं आपको ऐसा कहूंगा, इस जन्म की आज तक की मेरी एक भी इच्छा ऐसी नहीं कि जो पूरी ना हुई हो। देखो, अभी भी मैं तुम्हें सारी इच्छाएं कहता जाऊंगा। मेरी इच्छा है मैं जाऊं इस पृथ्वी से, इससे पहले मैं मनुष्य को दिव्य साम्राज्य की समझ देना चाहता हूं। कोई कठिन बात नहीं, कोई कठिन बात नहीं। हम इतने सारे लोग
एक दूसरे के साथ प्रेम में रह सकते हैं, तो क्या पूरी पृथ्वी के लोग हम एक साथ प्रेम से नहीं रह सकते? और समझदार लोग, मैं बात कर रहा हूं समझदार लोग, कोई कमी नहीं इस पृथ्वी पर, कोई कमी नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं, दृष्टिकोण नहीं आपके पास, मैं दे रहा हूं। बहुरत्ना वसुंधरा, कितने सुंदर लोग, मैं एक एक लोग को मिला हूं। मैं कह नहीं सकता कि मैं आज तक कोई बुरे लोग को मिला हूं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। आज तक मैं इतना जीवन जिया, मैं कह सकूं कि ये व्यक्ति बुरी है, ऐसी एक भी व्यक्ति आज तक मुझे नहीं मिली। सबसे मैंने कुछ पाया, सबसे, क्योंकि सबके भीतर उसका ही वास है। हमारे पास दृष्टिकोण चाहिए। अगर मैंने मेरे भीतर परमात्मा पाया, देखा, तो मैं तुम्हारे भीतर परमात्मा देख सकता हूं। गुरु तुम्हें दृष्टिकोण देता है। गुरु का काम क्या है? जिस तरह से देवी माता, मैं स्त्री के लिए शब्द देवी माँ कहूंगा। देवी का अर्थ है विधायत्मक शक्ति, माँ तो है ही उसके भीतर। जब खिचड़ी बनाती है वो कंकड़ साफ करती है। अगर आपने भी कंकड़ साफ की हो, खिचड़ी बनाते हैं हम, कंकड़ साफ करते हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अब एक दो कंकड़ रह जाए तो क्या बात है? कोई देवी माता चलाएगी नहीं। आप पूछो कोई भी देवी माता को कि एक दो कंकड़ खिचड़ी में रह जाए तो चल नहीं सकता। स्वयं गुरु, स्वयं गुरु, गुरु ढूंढेगा तुम्हारी शक्ति कहां अटक रही है। जयू इतनी समर्थ, इतनी समर्थ, अब उसे संग में इतना ही सीखना है, स्वीकार, स्वीकार। कोई हमारी भूल, चलो मैं गुरु हूं, तुम मेरी भूल बताकर देखो, मैं उसका विरोध करता हूं। तुम मुझे भूल कहो कि यहां पर तुम भूल कर रहे हो, मैं जरूर देखूंगा कि हो सकता है मैं मेरी भूल नहीं देख पाया, इसने देख ली भूल। ये मैं उदाहरण देता हूं। मन, मैं जयू का नाम लो, चकावापा का नाम लो, धमला का नाम लो, ताइकणे का नाम लो, डिम्पल कापड़िया का नाम लो, सब मन, सब मन। हिमांशु मन का नाम, हिमांशु, और हमारा सबका मन एक। गुरु करता क्या है? तुम इस स्थान पर हो, तुम कहां अटके हुए हो, कहां अटके हुए हो, यह हमें खोजना है कि यहां मेरा अटकाव है। गुरु तुम्हें उठा लेगा। एक बार तुमने तुम्हारी भूल देखना शुरू किया, तुम देखो तो सही। विज्ञान, मैं तुम्हें आध्यात्मिक विज्ञान से परिचित कर रहा हूं कि यह बात कितनी सही है। तुम गुरु के समक्ष, गुरु को कहने की भी जरूरत है, तुम अपने भीतर अपनी भूल ठीक से खोजो, स्वीकार करो, तुम देखो कि तुम्हारी गति होती है कि नहीं, तुम पूर्णता तक पहुंच जाते हो कि नहीं, तुम शिखर पा लेते हो कि नहीं, तुम देखो तो सही। 4 कदम तुम व्यवस्थित चलो, फिर तुम्हें लगे मेरा मार्गदर्शन ठीक नहीं, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। गुरु मार्गदर्शक तुम्हारी भूल ही खोजता रहेगा, भूल ही खोज, अभी कहाँ अटक रही है, अभी कहाँ अटक रही है तुम्हारी चेतना, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी समझ। गुरुवार ज्ञान के साथ जीने का दिन, ज्ञान के साथ, समझ के साथ, विवेक के साथ। मेरे लिए कितना भोजन जरूरी, मेरे लिए क्या उचित भोजन जरूरी, शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक भोजन हमें खोजना है। विज्ञान हमें सबके लिए शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक सात्विक भोजन, सात्विक का अर्थ है जो भोजन की शक्ति हमें आत्मा की ओर ले जाए। विचार, कल्पना, स्वप्न नहीं, तंद्रा नहीं, निद्रा नहीं, इससे ऊपर उठाए। इसलिए मैंने यहाँ भोजनालय नाम नहीं रखा। और जो आप मुझसे परिचित हो, अपने घर में, अपने स्थान में भी प्रसाद मंदिर ही कहो। प्रसाद मंदिर का अर्थ है भोजन की शक्ति ऊर्ध्वगामी दिशा में, ऊपर की ओर। मात्र भोजन कहोगे तो शक्ति दोनों ओर जाती है, ऊपर भी जाती है, काम वासना की ओर भी जाती है, गुरुत्वाकर्षण की ओर भी जाती है, लेकिन अब तुम्हारी दिशा हो गई ऊर्ध्वगामी।
ऊपर उठने के लिए तुम यहां हो, मेरे पास किस लिए हो? कैसे हम ऊपर उठे, ऊपर उठे? क्या तुम मुक्ति और मोक्ष रस विहीन मानते हो? तुम्हारे इंद्रियगत भोग विलास है, उसका जो सुख तुम प्राप्त कर रहे हो, जो दूसरे क्षण में दुख बन जाता है, इससे क्या नीचे का अनुभव है मुक्ति और मोक्ष? इससे नीचे का अनुभव। शिवलिंग क्या बताता है? शिवलिंग प्रतिपल परम आनंद, प्रतिपल परम आनंद, आर्टिस्टिक रीत, कलात्मक, कलात्मक रीत। शिवलिंग का अर्थ ही है, लिंग का अर्थ है ब्रिज, संपर्क करना। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, बीच में खाई है, उसको जोड़ने वाला जो होता है वो है ब्रिज, पुल। ये लिंग का अर्थ होता है। शिव का अर्थ है अनंत, भीतर का असीम विस्तार, हमारे सब के पास, हमारे सब के पास, हमारे सब के पास ब्रह्मांड। चलो तुम मानो न मानो मेरी बात, हमारे सब के पास ब्रह्मांड, असीम ब्रह्मांड, असीम ब्रह्मांड। इसलिए जो खोजता है अपने भीतर मैं विलीन हो जाता है। कब चला जाता है पता भी नहीं चलता, कहाँ गया मैं पता ही नहीं चलता। शिवलिंग का अर्थ है प्रतिपल परम आनंद, प्रतिपल परम आनंद, उसके साथ जोड़ने वाला पुल, ब्रिज अथवा शिवलिंग। तुम नंदी का मुख देखोगे शिवलिंग की ओर, संसार की ओर नहीं, संसार की ओर। जब हम मंदिर में प्रदक्षिणा करते हैं, तुम देखना तुम्हारा राइट हैंड साइड मंदिर की ओर रहेगा। क्या कारण? लेफ्ट हैंड साइड जगत की ओर, राइट हैंड साइड मंदिर की ओर। उसका कारण है जो राइट हैंड साइड है वो सूर्य शक्ति है, सूर्य शक्ति, बहिर्गामी कर्मों की शक्ति है। जब तुम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हो, विज्ञान है अब मेरे सारे कर्म तुम्हारे लिए, मेरे सारे कर्म किसके लिए? जो मैं तुम्हें कहता हूं, जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, जिसने जीवन को पूरा जान लिया, ऊपर उठ गया, जो इच्छा अपेक्षा आकांक्षा मनुष्य, इससे जो ऊपर उठ गया, अब मेरे सारे कर्म में उसे अर्पण कर देता हूं। मैं तुम्हें पूछूंगा तुम्हारे जीवन का मकसद क्या? चलो हर मनुष्य से पूछूंगा, तुम जो भी कर रहे हो, रुपया कमा रहे हो, धन कमा रहे हो, सुबह से शाम तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? अगर है तुम संतुष्ट हो उससे, तुम्हारे जीवन से तुम संतुष्ट हो, और अगर ना हो तो मुझे समझना शुरू कर दो, मुझे सुनना शुरू कर दो। मैं तुम्हें दृष्टिकोण देता हूं जीवन का उपयोग। राइट हैंड साइड मंदिर समझो, मंदिर का प्रतीक समझो। राइट हैंड साइड का अर्थ है मैं मेरे सारे कर्म अब तुम्हारे लिए करूंगा। किसके लिए? जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया, शिवत्व को प्राप्त किया, अमृतत्व को प्राप्त किया, अरिहंत अवस्था प्राप्त की, महामृत्यु अवस्था प्राप्त की, विदेही अवस्था प्राप्त की, द्विजानंद अवस्था प्राप्त की, उसके लिए मेरे सारे कर्म उसके लिए। आपका लेफ्ट हैंड साइड बाहर की ओर, लेफ्ट साइड के साथ जुड़ता है हार्ट, हृदय, प्रेम। जैसे तुम्हारे कर्म जिसने जीवन को पूरा जाना उसके लिए अर्पण हुए, उसके साथ तुम्हारा प्रेम करुणा है, उसके साथ ही दूसरी क्षण भी नहीं। महामृत्यु, इसके साथ महाअमृत, अलग नहीं। महामृत्यु कांटा, एक सिक्के का एक पहलू महामृत्यु, दूसरा पहलू महाअमृत। तुम्हारे जैसे कर्म शिवत्व को अर्पण हुए, बुद्धत्व को अर्पण हुए, अरिहंत अवस्था को अर्पण हुए, कि अब मेरे सारे कर्म तुम्हारे हैं, तुम्हारा प्रेम बदल जाएगा करुणा। पूरा विश्व तुम्हारा अपना, विश्व तुम्हें जाने न जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इंग्लिश जानते हो न जानते हो, मैं प्रयोग बताऊंगा। मैंने खास करके इंग्लिश नहीं बोला कि चलो मैं भाषा से नहीं संपर्क करना चाहता, पूरे विश्व का।
मैं मेरे प्रेम से संपर्क कर सकता हूँ। सच में मेरी भावना है विश्व के साथ एक होने की, उससे कोई लेना न देना। चलो एक प्राणी है, कहाँ इंग्लिश जानता है, कहाँ हिंदी जानता है, कहाँ संस्कृत जानता है, कहाँ उर्दू, कहाँ फारसी, तो भी तुम्हें प्रेम आता है। एक पंछी है, कहाँ जानता है कोई भाषा। एक छोटा बच्चा है, अभी जन्म लिया है उसने, किसी का भी बच्चा है, आप देखो कुछ भी नहीं जानता भाषा, फिर भी तुम्हें प्रेम आता है। क्यों? क्या कारण? मन से ऊपर। प्रेम का जो अनुभव है मन से ऊपर है, नीचे नहीं, मन से नीचे नहीं, ये मन से ऊपर का अनुभव। और करुणा तुम शब्दों में उसे प्रकट कर ही नहीं सकते। गुरुवार ज्ञान के साथ जीने का दिन। मुझे बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किसके साथ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है, कितना कप चाय पीनी है, 1 2 3 4 5 अनंत। आज विमल गुटखा खाना है कि नहीं खाना है, शराब पीनी है कि नहीं पीनी, पीनी है तो कौन से ब्रांड की शराब पीनी है। परमात्मा ब्रांड तो यहाँ उपलब्ध है, बाकी इससे नीचे की ब्रांड, इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। परमात्मा ब्रांड शराब यहाँ अवेलेबल 24 आवर्स, कोई पुलिस की कोई डर नहीं। अब गुरुवार, गुरु दक्षिणा मांगने का दिन। क्यों गुरु दक्षिणा जरूरी है क्या मांगनी? ये स्थान की विद्युत को, जो विद्युत है उसका खर्च है वो कम करने के लिए हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहे हैं पूरी इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ की। आज दूसरा गुरुवार है, मेरा भिक्षा पात्र आपके समक्ष बदल रहे हैं हम सोलर एनर्जी में, और उसका खर्च है 10 लाख। वामन अवतार इस पृथ्वी पर 3 डगले उसने भरे, 3 चरण में उसने पूरी पृथ्वी कवर कर दी। आज मेरा दूसरा गुरुवार, मैं मेरा भिक्षा पात्र ले जाता हूँ शिष्यों के आगे। देखो पहले गुरुवार में मैंने मांगा, कितना आया? मैं कहता हूँ मेरे भिक्षा पात्र, विश्व मेरा अपना, आप हर कोई मेरे अपने, मैं आपको हर भय चिंता डर से ऊपर ले जाना चाहता हूँ। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा, डर। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, आपकी समझ के लिए, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे लिए क्या कहेगा, और मृत्यु का भय, दोनों अलग है आपकी समझ के लिए। मैंने पहले गुरुवार कि मेरा इतना खर्च है, तो मेरी भिक्षा पात्र में क्या क्या आया मैं बताता हूँ। स्मितु शशिवदन पूना से 1 लाख, बड़ोड़ा ओसोरिंजाई फैमिली, राजू जिसे मैं कहता हूँ राजू भाई गोंडलिया, राजू, रश्मि, निर्मला शरीर छोड़ दिया फिर भी मेरे साथ साथ, बहुत प्रेम था उसे मेरे ऊपर। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, भारत का शास्त्रीय संगीत का जीव, मैं उसका भी नाम लूंगा। रिंजाई और रिद्धि सभी की ओर से 3 लाख रुपया, लेकिन अभी आया नहीं। सबके सामने मैं कह दूं, उसने कहा कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपया दूंगा जब मैं आऊंगा, हम सब आएंगे आपके दर्शन के लिए, तब 3 लाख रुपया मैं आपके पास इसके दे जाऊंगा। मुझे पता है उसकी तकलीफ, सबकी तकलीफ मुझे पता है, लेकिन मैं आपका दृष्टिकोण बढ़ाऊंगा। कोई तकलीफ तुम्हें छू नहीं सकती, कोई तकलीफ तुम्हें छू, मैं वो अवस्था में तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य समझना। 3 लाख रिंजाई फैमिली की ओर से, उसो रिंजाई फैमिली उसकी ओर से 3 लाख आया नहीं, लेकिन मेरा डर ये है कि वो जब आते हैं मेरे लिए दवे शैम्पू लाते हैं, दवे बॉडी वॉश लाते हैं, दवे कंडीशनर लाते हैं, धूप बत्ती लाते हैं, फल लाते हैं, मेरा डर ये है कि 3 लाख
आएंगे उसके साथ ये सब कुछ आएगा कि अब ड्राई फ्रूट और ये सब कैंसिल हो जाएगा। देखना, मांगने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें हर रूप से समर्थ बनाना चाहता हूँ। ये डर है, लेकिन 3 लाख आ गए। 35,000 बड़ौदा से हेमंत वैद अलकावी के द्वारा इस दिशा में दान। एवरग्रीन हमारे मावजी दादा हमेशा नवयुवान, उसे तुम देवानंद जैसी कैप पहना दो, मुझे जब भेंट आती है मैं उसे ही अर्पण कर देता हूँ। एवरग्रीन हमारे दादा मावजी झाला उसका नाम है। वो जब मेरे पास आया, उसका मैंने गीत बनाया था, सुनाता हूँ तुमको। वैसे आज मंगलवार नहीं है, मंगलवार प्रसन्नता का दिन है, फिर भी मैं मावजी का गाना सुनाता हूँ। बहुत मैंने बनाया है, मेरी रचना है, गुजराती में। मावजी तारी माँ के से पण अमे मावजीडो के सू, मावजी तारी माँ के से पण अमे मावजीडो के सू, એટલું કેતા નહીં માનો તો અહીંયા જ રોકી લેશું, એટલું કેતા नहीं मानो तो અહીંયા જ रोकी लेसूं। और वो रुकी गए मेरे पास। और मेरा ये दृष्टिकोण है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाए यहाँ पर, इस तरह से व्यवस्था हो। देखना, आपके आगे मेरी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ कि मावजी दादा यहाँ ही शरीर छोड़े, उषा माँ यहाँ ही अपना कर्म करते 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 ब्रह्मार्पण हो जाए। मावजी दादा ब्रह्मार्पण सीख ले शरीर की मृत्यु से पहले। हमारे गोपाल दादा आ रहे हैं, कांकण के पिताजी। मेरा ऐसा दृष्टिकोण है, आपके समक्ष कहता हूँ। वो भी यहाँ ही ब्रह्मार्पण सीखे, फिर उसकी मर्जी, सबकी अपनी मर्जी, वो मैं रोकूंगा नहीं। ये तो मैं मेरी भावना, मेरी इच्छा कह रहा हूँ। अब अभी चल रहा है भिक्षा पात्र, दान, गुरु दक्षिणा 35,000 हेमंत अलकावेद से, मावजी दादा से 1 लाख, योगेश वाजा, हेतल वाजा। जैसे उसने मेरी वाणी सुनी, अभी बहुत सुंदर दंपति, जो उसे जानते, अति सुंदर जीव, अति सुंदर जीव। सब मैं आगे बताता हूं, मैं क्यों नाम ले रहा हूं। मिलने जैसा दंपति जो योगेश है, प्रेम में हेतल, ये कोई इतना, इन लोगों के पास रुपया नहीं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, और उसके पास बहुत सुंदर संतान, एक रक्षित, उसका नाम मैंने शिवाक्षित किया, जो भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ले रहा है। मैं आगे बताता हूँ, भरतनाट्यम, शिवाक्षित भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ले रहा है। आप पूछना जरा हेतल और योगेश से कि आपके कोई सगा वाला, आपके कुटुंब में किसी ने भरतनाट्यम किया, और उससे हृदय से प्रेम, भरतनाट्यम सीख रहा है। मेरा उससे मार्गदर्शन है, डिग्री भी कर लेनी है, मास्टर डिग्री भी कर लेनी है, पीएचडी कर लेनी है भरतनाट्यम में, पूरा काम करना है भरतनाट्यम में। बहुत सुंदर थी। आप हेतल का घर देखो, मैंने तो फोटोग्राफ देखे उसके, फोटो मैं पहुंच नहीं पाया, मेरे शरीर ऐसा न रहा। मुझे बहुत इच्छा थी कि उसके घर जाऊं, मैं रुकूं, उससे मिलूं, उन लोगों को उसके घर में ही। और उन लोगों ने दादा की सेवा भी बहुत प्रेम से की, बहुत प्रेम से, और प्रेम से विदाई किया। अंत तक, शरीर के अंत तक दोनों ने बहुत प्रेम से संभाला। और ये कोई इतनी कमाई नहीं, इन लोगों के पास इतनी कमाई नहीं। फिर भी जैसे उसने मेरी वाणी सुनी, तुरंत 1100 रुपया उसने डाल दिया और जमा करवा दिया कि जो जरूर हो, गुरु जी को जो जरूर हो। हमारी ओर से हमारा सामर्थ्य 1100 रुपया का हम अर्पण करते हैं। अब आज मैं मेरा भिक्षा पात्र ले जा रहा हूं जयंतीबाई लुहाना और उसके बेटे कुमार को मैं बड़ा सेठ कहता हूं, और जयंती बापा को मैं छोटा सेठ कहता हूं। इसलिए
कि अब जयंती बापा ने तो पूरा व्यापार जान लिया, कहाँ से कैसे पैसा करना है, कितनी संपत्ति कहाँ से इकट्ठी करनी, सब कुछ जान लिया। मैंने कहा अब तुम बाहर निकलो, ये बच्चों का खेल अब बच्चों को करने दो, अपने बेटे को सीखने दो। इसलिए कुमार को मैंने नाम दिया बड़ा सेठ, गोधरा पंचमहाल। अब मैं मेरा भिक्षा पात्र वहाँ ले जा रहा हूँ और बड़ौदा से बहुत नजीक, जैसे कि रिंजाई ने 3 लाख दिया तो बड़ौदा से 2 घंटे का रास्ता, जयंती भाई का घर 2 घंटे का रास्ता। अब पहले मैं मेरा भिक्षा पात्र ले जा रहा हूँ महामृत विश्वविद्यालय गोधरा प्रभाग, जहाँ पर जयंती बापा और सीता मैया रहती है। दोनों प्रेम में, दोनों प्रेम। सीता मैया से तुम एक वानगी मांगोगे वो 10 दे देगी, इतनी प्रसाद बनाने का रस उसे इतना, और प्रेम से खिलाती। मैं उन लोगों के साथ भरपूर रहा, भरपूर रहा। अब अभी तो मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, मैं मेरा पात्र ले जा रहा हूँ जयंती बापा और सीता माँ के आगे। चलो आप कितना रुपया दोगे, मुझे इतने रुपये की जरूरत है। और उसके बाद वहाँ से भिक्षा मिलने के बाद, अभी आई नहीं भिक्षा, मैं अगले गुरुवार आपको बताऊं कि जयंती बापा ने कितनी मुझे भिक्षा दी, सीता मैया का जीव कितना चला। क्योंकि इन सब घरों के पास मैं जाता हूँ, वो सब कहते हैं सब कुछ आपका ही है। तो अब मैं देखता हूँ क्या क्या मेरा है। तो मैं मेरा भिक्षा पात्र जयंती भाई लुहाना, गोधरा और सीता मैया के आगे ले जा रहा हूँ। और फिर मैं जा रहा हूँ मेरा भिक्षा पात्र कुमार, उसके बेटे कुमार लुहाना के पास जाऊँगा। कुमार और सिद्धि दोनों मुझे प्रेम करते हो, बहुत प्रेम में उन लोगों के साथ भी मेरा। फिर मैं मेरा भिक्षा पात्र श्रेष्ठ सुक्तम, मैंने उन लोगों के बंगलों का नाम दिया, अपने हाथों से सजाया उस बंगले को। सब जानते हैं जो मेरे साथ रहे, पूरे बंगले में मेरे पेंटिंग इसलिए किया कि शायद ऐसा रूल आ जाए कि जिसका पेंटिंग उसका बंगला, तो मुझे पूरा बंगला मिल जाए, तो हम सब मिलकर वहाँ भी महामृत विश्वविद्यालय बना दे। लेकिन जयंती बापा, मैं कहता हूँ, उसने अपनी वाड़ी में बना दी ये हमारे लिए महामृत विश्वविद्यालय। तो फिर मेरा रस न रहा बंगले में, लेकिन मैं भिक्षा पात्र ले जा रहा हूँ कुमार के पास। अब तुम्हें आश्चर्य होगा कि ये तो एक ही कुटुंब है। मैं कहता हूँ दोनों के बैंक अकाउंट अलग है, जयंती बापा का अलग बैंक अकाउंट है, कुमार का अलग बैंक अकाउंट है। जयंती बापा की संपत्ति अलग है, कुमार की संपत्ति अलग है। तो मैं दोनों के आगे मेरा भिक्षा पात्र ले जाता हूँ कि चलो रिंजाई तुमसे जो 2 घंटे दूर का रास्ता है वो 3 लाख देता है, तो तुम्हारा सामर्थ्य कितना। परेश पटेल अहमदाबाद, ये सबके साथ में रहा। जयश्री माँ जमजमिया में रहा हूँ, सबका अनुभव है, सब मैं अनुभव कहता हूँ। जहां मैं रहा, मेरे चरणों में जो धन आया, जो कवर आया, मैंने खोला भी नहीं कितना कवर में कितना रुपया है। जयश्री जमजमिया के यहाँ मैं रहा माधवपुर, जो कुछ मेरे चरणों में आया मैंने उसे ही दे दिया। परेश पटेल के घर में जब रहा, जितना आया मेरे चरणों में मैंने उसको दे दिया, खोलने के लिए कि चलो तुम्हारा जीव कितना चलता है। मेरे पास जो आता है, मैं 1 रुपया मेरे पास रखे बिना तुम्हें दे देता हूँ। अब मैं तुम्हारा सामर्थ्य देखता हूँ कि तुम कितने बाहर आए, तुमने यात्रा की। जयंती भाई लुहाना, आप पूछो उसे, मैं उसके साथ रहा, कुमार जयंती भाई लुहाना गोधरा में रहा। महामृत्यु का प्रयोग मैं यहाँ से छोड़कर, आपने देखा होगा मैंने मेरे पास कुछ भी नहीं रखा। मैंने जीवन में कितनी बार सब कुछ बांट दिया, सब कुछ बांट दिया। वो विश्वास मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, बांटने से कभी घटता नहीं। चलो आज मेरे पास क्या कमी है, शरीर समर्थ रहा हो ना रहा ये अलग बात, मेरे लिए कहीं कोई कमी न रही। जयंती भाई के पास जब मैं रहा, उसे पता है कि जो कुछ धन मेरे चरणों में आया मैंने वहां अर्पण कर दिया। मैंने ऐसा नहीं रखा कि चलो ये धन लगकर मैं जा रहा हूँ, मेरी यात्रा में शायद काम आए। 1 भी रुपया नहीं दिया मैंने उन लोगों से, 1 भी रुपया। जो कुछ भी रुपया आया मैंने उन लोगों को दे दिया कि आप अपना क्षेत्र चलाओ, यहाँ आप ध्यान में बैठो, ध्यान करने वाले लोगों को बुलाओ, आप करो, प्रकृति की सेवा करो, धरती माता की सेवा करो, वृक्षों को पानी दो। लेकिन अभी मैं पॉइंट
मोड़ूंगा नहीं तो कैसे? ये सारे व्यापारी है, सारे व्यापारी, ये दिव्यवाणी नहीं सुनेंगे। इसलिए मैंने ताईकणे को काम दिया है कि आप जरा फोन करके देखो कि जयंती बापा ने आज की दिव्यवाणी सुनी तो आगे के गुरुवार की नहीं सुनी। मुझे पता है क्यों नहीं सुनी, उसके दो कारण है। एक तो मैं उससे यहाँ काम करवाना चाहता हूँ कि चाहे तुम कुछ ना करो तो जो जयंती बापा है, गुरु चेला है, कम से कम तुम मुझे गुरु मानते हो, मुझे मेरे प्रति प्रेम है। चाय के कपर का भी धो, चाहे तुम बड़ा काम नहीं कर सकते, साफ सफाई नहीं कर सकते और मुझे गुरु मान रहे हो, कम से कम चाय के कपर का भी धो, चंपल साफ करो। चंपल का घोड़ा साफ करना सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अभी जयू माँ संभाल रही है। अब मैं जब भी जयंती बापा आएंगे, क्योंकि अब मैं रुपया मांगना शुरू किया तो पता नहीं गुरु मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो अगले गुरुवार बताऊंगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि जयंती बापा ने कितना मेरे भिक्षा पात्र में डाला। गुरुवार भिक्षा मांगने का दिन, और भिक्षा का करूंगा क्या मैं? आप जरा देखो, जयंती बापा को पता है, परेश पटेल को पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में, मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट है, चलो मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट है, मेरे नाम कोई जमीन जायदाद है, मेरा कोई कुटुंब है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मेरी कार है, मैं करूंगा क्या गुरु दक्षिणा का? तेरा तुझको अर्पण, जो बांटने से, मेरा अनुभव मैं तुम्हें कहता हूं, आज के दिन मैं सूत्र देता हूं, जो बांटने से बढ़े वही केवल मेरा, बाकी सब कुछ तेरा, तुम्हारा सबका। जो मृत्यु के बाद मेरे साथ चले वही केवल मेरा, बाकी सब तुम्हारा। तेरा तुझको सौंप ही दे, क्योंकि आप हर कोई हो मेरे। मैं ऐसा गुरु हूं जैसे 1000 पैर वाली गाडर होती है, वो मैं हूं। 1000 पैर, आप सब मेरे हाथ पैर है ही, सबका काम, सबका प्रेम, तभी मेरा शरीर चल सकता है, मैं काम कर सकता हूं आप लोगों के द्वारा। ये सब कुछ करने का क्या मकसद है, किस लिए मैं कर रहा हूं? मैं आपको पूछता हूं, आपके धन का उपयोग क्या है? चलो हर एक व्यक्ति को पूछता हूं, इस विश्व में हर एक व्यक्ति को, आप जो कमाई कर रहे हो, आप जो संपदा इकट्ठी कर रहे हो, इसका उपयोग क्या है? उपयोग, आपका मकसद क्या है? जीवन का मकसद क्या है? आप क्या करना चाहते हो इस पृथ्वी पर? इस पृथ्वी पर रुकने का मकसद क्या है? और आप अपनी संपदा जो इकट्ठी कर रहे हो, उससे आप करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो? आपका दृष्टिकोण क्या है? आप घबराओ नहीं। अगर आपका दृष्टिकोण ना हो और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे दृष्टिकोण से मैं आपके पास से सर्वश्रेष्ठ काम करवाऊंगा। आप ठीक से देखना, आपका रूटीन क्या है? प्रातः काल में आप उठते हो, रात को सोते हो, इसके बीच आप क्या क्या करते हो? मुझे यहां बैठे पता है, मुझे किसी को पूछने की नहीं जरूरत कि कौन सा मनुष्य क्या कर रहा है। आज नहीं तो कल तुम भी कला जान लोगे। तुम्हारे धन का उपयोग क्या है? एक एक पाई का उपयोग क्या है? ठीक से देखना। तुम्हारी संपत्ति का केंद्र है भय, कि भविष्य में मुझे हार्ट अटैक आया और रुपया ना होगा तो होगा क्या? हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि रुपया तुमने जमा ही इसलिए किया है। ठीक से देखना, जब तुम गुरु की झोली में डालो रुपया, तुम्हारा मन कैसा काम करता है? कितने विचार आते हैं कि इतना डाले, फिर निकाल लेते हो। 1 लाख पहले रखा, फिर निकाल लिया कि ना इतना नहीं देना है, 25,000 ठीक है। मेरे अनुभव मन, और जब डॉक्टर का बिल आएगा हॉस्पिटल में, तुम्हारे अनुभव है, तुम भूल गए, मुझे याद है, डॉक्टर का बिल आएगा 50 लाख, तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तुम उसके आगे ऐसा नहीं कह सकते कि 50 लाख नहीं हो सकता। 5 स्टार हो गई आज की सारे डिस्पेंसरी, आज की सारी, कोई इसमें कोई, मैं ऐसा नहीं कहता हूं ये गलत है, मैं आपका मन समझा रहा हूं। मन किस तरह से काम करेगा,
गुरु के पास रुपया डालना है, आपका मन काम करेगा कि अभी कहाँ रुपया है, अभी तो प्लॉट बिका ही नहीं, हमारे पास लिक्विडिटी है ही नहीं। अगर मेडिकल इमरजेंसी आएगी, तुम्हारे पास रुपये की व्यवस्था हो जाएगी। हम नकारात्मक जीवन जीते हैं, नकारात्मक। जब तुम्हारे हाथ पैर ठीक से चलते हैं, शरीर स्वस्थ है, तुमने कितना समय धर्म में लगाया स्वयं को जानने के लिए कि हम ध्यान सीखे, हम भक्ति सीखे। कितना समय तुमने ध्यान में दिया, कितना समय तुमने अपने को जानने के लिए दिया। और जब तुम कहोगे टाइम ही नहीं है, मुझे ये करना है वो करना है, जब मेडिकल इमरजेंसी आई, हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल में भर्ती, तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा, वो कहेगा 6 महीने का रेस्ट तुम्हें लेना ही पड़ेगा, 6 महीने का रेस्ट। इतना नकारात्मक दृष्टि से हम जीवन को जी रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारी समस्या देखो, जीवन की समस्या ओवरफ्लो है, तुम्हारी संपदा ओवरफ्लो है, इतनी जरूरत नहीं। कितनी संपत्ति चाहिए तुम्हें जीवन को समझने के लिए, कितनी संपत्ति चाहिए? एपिसोड गोज ऑन शुक्रवार। आज का एक प्रश्न, चलो उसूर इंजय मुझे 3 लाख रुपया देता है, मावजी दादा 1 लाख रुपया देता है, स्मितु मुझे 1 लाख रुपया देती है, और योगेश और हेतल मुझे 1100 रुपया देते हैं। अब मेरी दृष्टि से महान दान किसका होगा? किसने ज्यादा दान दिया मुझे? इसका जवाब कल के एपिसोड में। शुक्रवार का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि संपदा के साथ जुड़ा हुआ, कैसे हम ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं, कैसे ज्यादा रुपया इकट्ठे कर सकते हैं, उसके ऊपर आधारित कल का एपिसोड। शुक्र का अर्थ है परम संपदा को समझने का दिन, उसके साथ जीने का दिन। लेकिन आज गुरुवार, मेरा भिक्षा पात्र चला गया जयंती बापा और सीता मैया के आगे, कुमार रिद्धि के आगे चला गया मेरा भिक्षा पात्र, गोदरा अहमदाबाद में परेश के आगे चला गया मेरा भिक्षा पात्र। अब आज का दिन तो गुरुवार, ज्ञान के साथ जीने का दिन। प्रत्येक कदम पर ज्ञान, क्योंकि तुम्हारी दिशा है परम ज्ञान। तुम जिस शिखर की ओर जा रहे हो वो है परम ज्ञान। प्रतिपल नया, उसे परम क्यों कहा गया? ज्ञान ही रखा होता तो। एक शब्द है परम ज्ञान। मैं कहता हूं ज्ञान का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। ज्ञान की व्याख्या बताता हूं। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, विकासमान, शक्ति सबल, ये 4 शब्द इन्वॉल्व होते हैं परम ज्ञान में। परम ज्ञान विस्तार, परम ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का कोई अंत नहीं। ज्ञान का अर्थ है जन्म, उदित मंगलम। उदित मंगलम का अर्थ है ज्ञान प्रकट हुआ, लेकिन उसका विस्तार अनंत। इसलिए परम ज्ञान के साथ जीने का दिन आज का ज्ञान सबर गुरुवार। परमात्मा की महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। वो भी बिना कहे, ठीक से देखो, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई बात नहीं, जरा भी घबराना नहीं। मैं हर एक व्यक्ति के साथ हर कदम पर आज उसे सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। ठीक से हम सब स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित गुरुवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित गुरुवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।